आपके द्वारा जो कैंडल मार्च किया गया है, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, पिछले दिनों 26 तारीख को एक हम बेटी थी राबिया, जिसका नाम राबिया था, जो सिविल डिफेंस दिल्ली में गवर्नमेंट में सर्विस करती थी। उसकी पिछले दिनों हत्या कर दी गई है। जो मुलजिम पकड़े गए हैं, हमारी सरकार से आज कैंडल मार्च ये वो है, सरकार से हमारी मांग है कि ये जो कैंडल मार्च हम इसलिए कर रहे हैं, जो राबिया के जो कातिल पकड़े गए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी फांसी दे, जिससे इस जघन्य अपराध की पुनरावृत्ति ना हो। जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र की खदाना चौकी से शाहपुर तिगरी तक युवाओं ने राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी की सजा और स्वजनों को करोड़ों का मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई। कैंडल मार्च में शामिल लोगों का कहना था कि उसकी ग्राम पंचायत में राबिया सैफी के नाम से सरकारी अस्पताल बनाया जाए। दिल्ली में ठाकुर द्वारा की बेटी की हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की मांग करते हुए ग्राम पंचायत के युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। 27 अगस्त को ठाकुर द्वारा की बेटी की दिल्ली में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आम आदमी पार्टी के रविंद्रनाथ भाटिया ने कहा, अगर बेटियों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं तो यह चिंता का विषय है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रविंद्रनाथ भाटिया ने कहा, 27 अगस्त को संगम बिहार दिल्ली में रहने वाली 21 साल की साबिया उर्फ राबिया सैफी का फरीदाबाद में कुछ लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद बर्बरता से हत्या कर दी। घटना को 1 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली सरकार ने घटना होने के 4 दिन बाद कुछ मुआवजे की बात की। राबिया के साथ हुई घटना की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराई जाए। इसके अलावा संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद से जसवीर सिंह की रिपोर्ट, जनोदय टाइम्स। जो उसका चालू है, उसके बाद पहली बात तो पूरे हिंदुस्तान की हर आवाम से जो इंसानियत के नाते जानता है कि दुख दर्द क्या होता है, उससे ये कहता हूँ कि वो हर आदमी राबिया के परिवार के साथ खड़ा रहे। और जो राबिया के साथ ये जो हत्या हुई है बर्बरता से, उसमें उसके स्टाफ का हाथ है। अगर उसके स्टाफ के खिलाफ अगर जांच हो ईमानदारी से तो 50% स्टाफ उसका उसमें दोषी पाया जाएगा। वो किसी आदमी का नहीं है। और जो वो लड़का आके कहता है कि मैं उसका पति हूँ, उसे मोहरा बनाया गया है, उस पर दबाव डाला गया हो या कुछ भी करा गया हो, इसमें उसके स्टाफ का हाथ है। और दिल्ली पुलिस ईमानदारी से जो उसके ऊपर दाग लगे हैं, अब तक ईमानदारी से कार्य ना करने के, वो इसमें अपने ऊपर दाग धोले और मेहनत से वो काम करे, ईमानदारी से निष्पक्ष जांच करके और इस केस को सॉल्व करे। और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उन्हें ऑन रोड फांसी की सज़ा दी जाए। और मैं सभी बेटी वालों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी वो उसमें दोषी हैं, जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि उसकी बेटी और उसकी बेटी है और हम हर बेटी को अपना बेटी नहीं समझेंगे, जब तक ये कार्य बंद नहीं होंगे। और सरकार को जो है ईमानदारी से जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ बोलना चाहिए, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और इन्हें जल्दी से जल्दी फांसी देनी चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। निष्पक्ष जाँच करे इसमें, और जो दिल्ली पुलिस के ऊपर दाग लगे हैं उन दागों को छुटाए और इसमें मेहनत से जाँच करके दोषियों को सजा दे। और हम सभी जो है, हर जाति बिरादरी कुछ नहीं है, हर आदमी बेटी। जैसा कि हमने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी पिछले काफ़ी समय से गवर्नमेंट से एक अपील कर रही है कि फास्ट ट्रैक को कोर्ट बनाएं, और जिसके द्वारा जो बलात्कारी हैं, जो जघन्य अपराध करते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, जो जानवर समान है, अगर उन्हें 15 दिन के अंदर जेल करके उन्हें फांसी दे दी जाए तो ऐसे अपराधों में रोक लगेगी। आए दिन आप पढ़ते हैं अखबारों में कि कहीं ना कहीं किसी बेटी और बहन का बलात्कार हो जाता है। अगर अखबारों में ये खबर आने लगे कि उस बलात्कारी को फांसी दी गई और उस हत्यारे को फांसी दी गई, तो ऐसे केसों की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी।
सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाए जा रहे हैं, 10-90 भी चलाया जा रहा है, तरह तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है बेटियों को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी बलात्कार की घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं। ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक गवर्नमेंट से अपील भी है आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे कि इस गवर्नमेंट में बेटी बचाओ के नारे के साथ बहुत काम किया जा रहा है, बैनरों पे, होल्डिंगों पे, हर जगह आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं अपराध की संख्याएँ बढ़ी हुई हैं। आए दिन कभी उत्तर प्रदेश में किसी बेटी के साथ बलात्कार, कभी दिल्ली में बेटी के साथ बलात्कार, आए ना रोज़ बलात्कार होते हैं। हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से हमारी मांग है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं और जो जिस तरह के जंगहान अपराध करते हैं, जानवर प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें एक सीख मिले और 15 दिन के अंदर इन्हें फांसी हो तो ये दोबारा ये हत्याएँ और ये बलात्कार बंद हो जाएंगे। बार बार हम कैंडल मार्च निकालते हैं, हमारा खून खोलता है, हम कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन फिर भी बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं। तो इस युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि एक नैतिक हमारी भावना होनी चाहिए कि दूसरी की बहन को अपनी बहन समझें और दूसरे की माँ को अपनी माँ समझें। अपने गार्जियन से उन्हें सिखाना चाहिए, उनके गार्जियनों को ये भी सिखाना चाहिए, बेटे फलानी बेटी जो है वो आपकी बहन है, या उसे देखो जो अपनी बहन समझो। तो उसी तरीके से ये प्रवृत्ति ख़त्म हो सकती है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ बेटियों को लक्ष्मी के रूप में और माताओं को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। तो उन भावनाओं को हम उगाना चाहिए और लोगों को ऐसी नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये सोशल मीडिया जिस तरीके की जंगहान अपराध के प्रवृत्ति में आगे बढ़ाती है, हम चाहते हैं कि हमारा देश अपनी प्रकृति को पहचाने, जो हमें ऊपर से आदेश मिले हैं अपनी माताओं बहनों को माता बहन समझने, दूसरों की माता बहनों को माँ बहन समझें, तो उसी के द्वारा ये जंगहान अपराध खत्म हो सकते हैं। गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इसमें उदासीनता आती है, गवर्नमेंट को भी इसमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़ेंगी, जिससे कि अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो और 15 दिन के अंदर कोई भी अपराधी हो उसे 15 दिन के अंदर जेल करके उसे फांसी दी जाए। योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। जी पीछे को जो राबिया के साथ घटना घटित हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, तो दिल्ली सरकार इस सजा दिलाने के लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए, जब राबिया हमारी जो बहन बेटी है, जिसका हम दुर्भाग्य मानते हैं कि इसकी जो हत्या हुई है दिल्ली के अंदर हुई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अंदर और जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है उसके आधार होती है। और जबकि हमारे आम आदमी पार्टी का पूरा परिवार, जब MP MLA या क्या है, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है माननीय केजरीवाल जी, उसी दिन से इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और अरविंद जी ने 10 लाख की सहायता घोषित करी है और जल्दी इन्हें मिल जाएगी। और हम आम आदमी पार्टी की जो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं, एक मिनट, मैडम जो हैं, उन्होंने पिछले दिनों इस फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए 15 दिन की भूख हड़ताल करी थी, जो अभी तक मोदी सरकार ने नहीं मानी है। और हम चाहते हैं उस मांग को दोबारा से पुनरावृत्ति करते हैं कि आप ये हमने जो आज कैंडल मार्च निकाला उसके द्वारा सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि सरकार अपनी आंखें खोले, जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं बहन बेटियों पर, उसे रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं। योगी जी तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, कोई खतरा नहीं है। देखिए, ये चीज़ें जो हैं आप होल्डिंगों पे और अखबार में अच्छी लग रही है, लेकिन धरातल पे ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। आज दिन आज अमर उजाला उठा के देखें, दैनिक जागरण उठा के देखें, या कोई सा भी अखबार उठा के देखें, उसमें रोज़ एक ना घटना आती है जिसमें बेटी का शोषण, बेटी को बलात्कार के लिए मारा जाता है, दहेज के लिए मारा जाता है। कहीं ना कहीं ये अपराध महिलाओं पे बढ़े हैं। इस सरकार को उदासीनता को हम ये कहते हैं। इसमें कई मंत्री पिछले दिनों आपने देखा होगा कि टीवी और न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया था, इनके कई मंत्री इन घटनाओं में शामिल हैं। तो जो ऐसी सरकार है जो बहु बेटियों की इज्जत नहीं कर सके, उस सरकार को इस देश पे काम करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे अपनी गद्दी छोड़कर अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर, या तो नैतिक जिम्मेदारी ले या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर, चाहे इनके मंत्री संतरी या कोई भी शामिल हो इस अपराध में, जंगहान अपराध में, जानवर प्रवृत्ति के अपराध में अगर शामिल होने ज़्यादा से ज़्यादा सख्त दें। हमारी तो एक मांग है, उन्हें फांसी दें 15 दिन के अंदर। घटना को अंजाम देने वाले हत्यारे यूपी से हैं, फिर भी योगी जी उनको सजा नहीं दिला पा रहे हैं। कौन से केस में? राबिया वाले केस में। राबिया वाला केस जो है, राबिया वाला केस जो पुलिस जो कहती है कि जो राबिया के जिसका हत्यारा है निजामुद्दीन, वो
यूपी का जो उसी के साथ सर्विस करता था सिविल डिफेंस में। ये पुलिस की जांच है, ये पुलिस जल्दी से जांच करे, उसका निर्णय ले और उसे फास्ट ट्रैक में ले जाके फास्ट कोर्ट में ले जाकर और जो अपराध निश्चित करके उसे 15 दिन के अंदर फांसी दे, जिससे अगला अपराध होने पर अपराधियों की रूहें कांपें। सत्ता पक्षी के किसी भी नेता ने अभी तक राबिया के घर जाके ढांढस नहीं बनाया, परिवार से नहीं मिले, इस बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जो लोग नहीं जा रहे हैं वो गलत बात है, मानवता के खिलाफ है कि हर वक्त राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 27 अगस्त से ही आम आदमी पार्टी की पूरा परिवार इस पीड़ित परिवार के साथ है और हमने ये घोषणा भी कर दी कि जल्द ही उस पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे।